हाँ एनी वाले कुछ बता, एनी वाले कुछ बता राजस्थानी भविष्य घणो उजळो आखर सुंदर आखरा मारे राजस्थानी निर्माण से तो मन पक्को पतियारो है बात। कोई ऐसी रचना जो आप अभी सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शक जिया चाहेगा बिया बाकी डिमांड से, लेकिन फिर भी अगर मेरी तरफ से ही सुननी हो तो आतरा कमसी नदी और प्यास में बीत की आखी सदी इन आस में, बागवानी में बबूल विलायती नील कमलारी कलम की कर हुए, कद कट्या जंगल खबर किरने हुए, मांग सूंगी मांग अण से नीत, आम अपनापन मिले हर पास में बीत गई आखी सदी इन आस में। हाँ चूरू बिल्कुल मेरो जन्म चूरू जिला के सादुलपुर कस्बे में हुयो। मैंने हीरपुर रही बात रो के भी खारे पानी और भी रूखी मिट्टी में हमारो वो सरस राजस्थानी लेखन आज पटे तक पहुँचो, बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। कोई संदेश जो आप मीडिया के जरिए लोगों को देना चाहेंगे? मीडिया के जरिए हर आदमी ने वो संदेश देना चाहूँ, हर घर में राजस्थानी बोली जाए, टाबरा के पल्ले पड़े और टाबर जाने और आप पिछाड़ बढ़ाओ, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन इन खाए हुए लोक भाषा में मरती जा रही है। राजस्थानी घर में ही नहीं बोले इसी तो कटे बोले इसी, और जो आज जो पीढ़ी वर्तमान है जिसकी राजस्थानी बोले वह टाबरा के साथ में भी व्यवहार करे, बस वो बात करे, मैंने बतावे कि अपनी मूल भाषा है, अपनी लोक भाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, बहुत खुशी की बात है। सभी भाषाओं अपन सीख रही है, लेकिन जमीन नहीं छोड़नी और राजस्थानी हटनों नहीं। अपना नाम? मैं शारदा कृष्ण, वर्तमान निवास स्थान मेरो जयपुर है, सीकर मेरो ससुराल है, राजगढ़ चूरू सादुलपुर मेरो जन्म स्थान है, चूरू जिले में हमारा जन्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। छुटपन में एक स्लेट होती थी जिस पर उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े अक्षर उगाते थे हम। जब पहली बार लिखते थे हम स्लेट पर तितली की शक्ल का क, सब खुश हो जाते थे। वे अक्षर बड़े आजाद थे, कभी तितली, कभी गौरैया, कभी चींटी हुआ करते थे। छोटी छोटी उंगलियां जैसा जी चाहा वैसा ही क लिख देती थी। फिर धीरे धीरे हाथ पकड़कर हमने सीखा गौरैया, चींटी और तितली को असली क लिखना। उड़ते भागते अक्षर स्लेट पर ऐसे चिपके कि फिर हिल न सके। फिर स्लेट बदल गई और कॉपियों में अक्षर बिछाने लगे हम, पहले सादी और फिर रूल वाली कॉपियों में, ताकि दो रेखाओं के जमीन और आसमान की कैद में छूट न पाए ये शैतान अक्षर। फिर शायद धीरे धीरे अक्षरों की भी उड़ने और भागने की इच्छा खत्म हो गई। वे भी खुश हो लेते थे अपनी सुडौल और सही रेखाओं के बीच फंसे होने पर। इसके बाद सुडौल आकार में किताबों और कॉपियों में सही जगह पर छापे गए थे। सबने उन्हें अपने अपने तरीके से अलग अलग क्रम में सजाया, लिखा, फिर छापा। जिसने जितने अच्छे क्रम में सजाया उन्हें बाजार में वे उतना ही बिके। लेकिन फिर कभी वे अक्षर तितली, गौरैया ना हो सके। मैंने आखरों पर लिखी ये कविता कहीं पढ़ी थी, बहुत ही सुंदर लगी मुझे, और क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी आखर है तो मुझे लगा आज यहाँ पढ़ना ये अच्छा होगा। हम अक्षर जोड़ते हैं, फिर उनसे शब्द बनाते हैं, फिर एक कृति रचते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इतना आसान होता कहाँ है। जाने कितने अक्षर ढूंढने होते हैं, इकट्ठे करने होते हैं, फिर उनको सहेजना होता है,
उनकी रचना और रचनी होती है उनसे कविताएं, कहानियां और संस्मरण। ऐसे ही एक रचनाकार हमारे साथ हैं आज डॉक्टर शारदा कृष्ण। उनकी रचनाओं के कई राजा शकुंतलारी ओळख, संवाद संभव, धोरा परस्यो हेत, आंगणेसु आभो। और जिस तरह इनकी रचनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, उसी तरह इनके सम्मान की फहरिस्त भी बहुत लंबी है। इन्हें बाबजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार मिल चुका है, जावित्री जोशी महिला साहित्यकार पुरस्कार, सुभद्रा कुमारी चौहान काव्य प्रतिभा पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, मानस मराल अलंकरण, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार और इसी तरह बहुत सारे। इस वक्त मैं सिर्फ इतना सोच पा रही हूँ कि इनके पास शब्दों का कितना अथाह भंडार होगा, सागर होगा पूरा का पूरा। तो क्यों ना इस सागर से कुछ मोती, कुछ सिपी हम भी चुन लें। तो इस सागर से मोती और सिपी चुनने के लिए आज हमारी मदद करेंगी डॉक्टर गीता सामोर, जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजस्थान यूनिवर्सिटी। स्वागत है आपको। घणो घणो नेक आभार, प्रणाम और वंदन। आप जानो, जीवन खुद ही अपने आप में एक सृजन हुए। और जठां तक महिला लेखिका वाली बात आवे, मैं आ सोचूं कि नारी ने तो कुदरती सृजनकर्ता बना ही भेजे। नारी जन्म रे साथे ही एक सृजनकर्ता भी हुआ करे। तो आपा सासू पहली शारदा जी सु आरी सृजन यात्रा रे बारे में जाननो चाहवाला। वो दोहरो दोलड़ो सृजन है जिको आपा ने दिल री गहराइया में उतर झिंझोड़े भी और आपा पर असर भी करे। तो मैं आप शारदा जी वो पूछना चाहूँ कि आप री सृजन यात्रा री शुरुआत कथा शू हुई, आ मां लोगा ने थोड़ो सो बताओ और किया आ यात्रा आगे चली। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। सवा पहली तो इन सदन में विराजमान सगला शिष्ट विशिष्ट गरिष्ठ लोगों ने घणे मान निवण करूं और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन ने लख दाद दूं कि वो बे महीने वो अवसर दियो कि आज सभा के सामने बैठ मैं हमारी बात कर सकूं। शक्ति पर्व चल रहे है, सबसे पहली माँ भगवती ने निवण करा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक और निवण करा सबला मिलन, आज रामधारी सिंह दिनकर जी जन्मतिथि भी है। तो हमारी कविता 4 पंक्ति में बोला पहली, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और अब गीता जी की बात ने संभाला। सृजन यात्रा लेख है, कट्ठे से शुरू करूं। सबसे पहले तो कविता काई है जिको आप सब जानो, लेकिन भी कविता रा हेतु कारण काई है जिका मने भी प्रेरित करे या मेरे लिए सहायता के रूप में वे खड़े हुआ हमारे जीवन में, वासु शुरू करा। संस्कृत में कवि जयदेव एक लक्षण ग्रंथ है चंद्रालोक। भी चंद्रालोक रे माए वे एक काव्य हेतु रो श्लोक लिखियो है, बहुत सरल, और इन चीज ने समझने के लिए बिना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति, प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति हेतुर मृदम संबद्धा बीजमाला लतामिव। मतलब आदमी में प्रतिभा हुए, श्रुत ज्ञान हुए और निरंतर अभ्यास हुए। ये 3 चीज़ा कविता के वास्ते बहुत जरूरी है। जी हाँ, की उदाहरण कितना सुंदर दियो है
कि हेतुर मृदम संबद्धा बीज माला लतामिव, जिया की एक लता ने या कोई भी पौधे ने अंकुरित होने के वास्ते 3 चीजा बहुत जरूरी है। भाई 3 चीजा प्रतिभा, श्रुत और अभ्यास। अठे है हेतु, मृत, अंबु और बीज, यानी मिट्टी, जल और बीज। ये 3 चीजा जहाँ एक पौधे ने उगने के लिए, बढ़ने के लिए, पल्लवित होने के लिए जरूरी है, भी ही तरह से कविता ने उगने के लिए, बढ़ने के लिए, पल्लवित होने के लिए ये 3 चीजा जरूरी है, प्रतिभा, श्रुत और अभ्यास। तुम्हारे जीवन में ये चीजा किया आई, कठों माने मिलती गई, ई वास्ते थोड़ी ही बाबत बात करूं। सबसे पहले तो प्रतिभा कहने में भी आवे कि जन्मजात हुए, और मैं परम पिता को धन्यवाद करूं और हमारा माता पिता रा संस्कार वे माने प्रतिभा मारे भीतर जिया भी हो संस्थापित करी, अर्पी माने समर्पी माने। प्रतिभा के बाद में श्रुत, श्रुत यानी शास्त्र ज्ञान या ज्ञान जो भी सीखने के लिए आप जिंदगी भर जो सीखता रहो वो श्रुत है। तो वो श्रुत माने पढ़ाई लिखाई से जी वक्त मैं स्कूल जानो शुरू करो, चूरू जिले रे भी धुर एक रूढ़ कस्बे में मारो जन्म हुयो, जठे लड़कियां को स्कूल जानो तो जरूरी को नहीं हो। मारा पिताजी मैं 4 बहना हाँ, सबने स्कूल भेजी, बावजूद ही कहे कि हमारे परिवार में दादा ताऊ सब मना के लो, कहीं दुकान में बिठावनी है, कहीं नौकरी करवानी है, कोई जरूरी को नहीं, लेकिन मैं स्कूल भेजी, पुस्तकीय ज्ञान भी लियो, बाहरी दुनिया को ज्ञान भी लियो, और वही मारो श्रुत हो। बटे स्कूल में, आज स्कूल में आप परंपरा नहीं है कि आप बोल और अभ्यास कराना कोई चीज को, एक्सरसाइज हो है, टेबल्स हो है, बी टाइम 2 को पाड़ो रटेड़ो आज आदमी नहीं भूले, और 2 1 जा 2 जो है वो कितना दिन याद रही मान नहीं पता। दूसरी बात, हिंदी में जितना भी कवितावां या गीत हुआ करता, सारा टाबर एक स्वर सु और उच्चारता भी नहीं तो स्कूल गूंजती ही सारी। जब मैं स्कूल में पढ़ती तो वह जो गीत का, छंद का, लय का संस्कार बैठे पड़ा वह शायद आगे पनपता गया, वो मारो श्रुत हो। और अभ्यास, तीसरी बात जो कि बहुत जरूरी है, आपका ने प्रतिभा भी है, आपका ने ज्ञान भी है, लेकिन निरंतर अभ्यास नहीं है। आप अभ्यास में हट गया तो आ घड़ी छूट जैसी, और आप निरंतर सृजनरत रह सको या आप सृजन से जुड़ा रह सको, इनकी संभावना खत्म होती जाए। इन वास्ते ये 3 चीजा मने मेरे परिवेश से मिलती गई। अभ्यास मारो एक साहित्यिक परिवार से भी मैं जन्म हूँ, और आगे हमारे विवाह के बाद भी मैंने सौभाग्य से एक सांस्कृतिक साहित्यिक परिवार मिलो, और हमारी एक प्रतिभा ने आगे बढ़ाने में वहाँ सवारो बहुत बड़ो योगदान रहो, और मैं मारो अभ्यास जारी रखो, जिनरे परिणाम स्वरूप आज आप सामने हूँ। आपने कहावत भी कही है कि करत करत अभ्यास तेर जड़मती होत सुजान। तो जड़मती जब सुजान हो जाए तो कुदरत जी का ने सृजन री खीमता बख्शे, वह तो अभ्यास हूँ और आगे बढ़े और आगे चले। अच्छा, एक बात मैं पूछनी चाहूँगी कि आप कहो कि अभ्यास करता करता तो आप संस्कृत परंपराओं हो, आप संस्कृत जीवन भर आजीविका के रूप में प्राध्यापक के रूप में रहा हो, तो सगली दुनिया तो छंदू भाजरी है। आज को युग है ने छंद मुक्ति, लोग क्योंकि छंद लिखनो दौरो, आज तो आ हालत होगी कि छंद पढ़नो भी दौरो हो गया है। तो इसे में आप छंद की पैरवी करो, आप छंद में लिखो, बिन छंद ने किन नीजरू देखो। और आपकी रचनाओं में मैं आ बात देखूं कि लयात्मकता भी है, छंद भी है, थोड़ो सो आप भी बारे में बताओ। मूल चीज तो भाई बठे सही के कविताओं और गीत गागार बड़ा हुआ, और घर में जितना भी उत्सव पर्व आया वहाँ सभा में जो गीत गाया जाता मैं बहुत ध्यान से सुनती। मन टावर पढ़ने से गीत सुनने को बहुत शौक, और कुछ गीत में सीखा भी। लोकगीत मैंने बहुत पसंद है,
हमारी रचनाओं में भी मैं लोकगीता ने काफ़ी जगह लिया है। तो छंद सु लगाव जुड़ाव तो बठाऊ शुरू है। लोकगीत और हिंदी में इतना सुंदर सुंदर कवियां का जो कवितावां कोर्स में ही लागेड़ी है भाई इतनी शानदार है कि मैंने पढ़ता पढ़ता बिका संस्कार अपना आप व्यक्ति के अंदर आता चले। और मने याद है कि मारो बड़ी बहन जब मारो 3 क्लास आगे होती तो जो कोर्स लिया था जुलाई में, तो मैं हिंदी की किताब सबू पहली निकाल बट आगे तक भी पढ़ती। मैं कवितावां मैंने बहुत अच्छी लगती और छंद के कारण ही मैं आप मानूं और मानूं नहीं, मैं जोरदार ढंग से कहूँ कि छंद के साथ कोई चीज आप पढ़ा और कंठस्थ भी कर लिया या आपने 2-3 बार जबान पर आ गई तो बा बिल्कुल अंकित हो जाए। तुकांत कविता लिखी जा रही है आज और बा में भी मैं आ नहीं कहूँ कि बा में कोई कमी है या बहुत जोरदार ढंग से आज के युग में तुकांत कवितावां प्रचलित है, लेकिन आज यहाँ दिनकर जी की ए पंक्तियां में आपरे सामने पढ़ी हमारे 7वीं क्लास के कोर्स में ही हमारे बी टाइम रटोड़ी याद रही है। एक एतुकांत और दूसरी जो रबड़ छंद कवितावां हैं अने कोई कंठस्थ राख सके या याद राख सके वो माने मुश्किल लगे। इनमें छंद की बहुत बड़ी भूमिका है और छंद लय गति इनके साथ यदि कविता ने पढ़ी जाए गुणी जाए और याद भी करी जाए तो वो संस्कारित करे आदमी ने। वो छंद व लय व गति वह आपके जीवन में साथ है। तो मैं छंद की प्रबल समर्थक हूँ और छंद बचनो चाहे बचायो जानो चाहे आपा सभा सृजन धर्मियारी आ ड्यूटी है, बहुत बड़ो दायित्व है। आप अठे एक बात कही लोकगीतारी, मैं आपरी कविताओं पढ़ी बा में आभल दे एक कविता है जो कि एक लोकगीत री याद दिलावे। तो मैं अठे आपने आ कहनी चाहूँ कि जठे सगड़ो समाज राजस्थानी साहित्य ने यह कह रहे है कि आमें स्त्री विमर्श नहीं है और आपरी कविता बाकी और ही पड़ताल कर रही है, अपना लोकगीत की और ही पड़ताल कर रहा है। तो लोकगीता रे संदर्भ में और आप जेडी कविता रे संदर्भ में आप नारी विमर्श रे बिंदुआ रे बारे में काई कहना चाहो? बहुत बढ़िया प्रश्न गीता जी माना वो लाग्यो सबसे ज्यादा पसंद आयो कि स्त्री विमर्श और नारी विमर्श। राजस्थानी में पहली बात तो राजस्थानी महिलावां लिखे है आई बड़ी बात है और फिर 8 तक लिख कर आई है। आज मतलब बहुत बड़ी एक संख्या राजस्थानी महिला रचनाओं करा रही है। आपने बीच में सावित्री जी विराजमान है, बहुत सारी कथावां लघु कथावां लिखी है। तो स्त्री विमर्श आज को जो चाल रहे हैं सब पहली तो मीरा ही उठाई हुई है। मीराओं पढ़ो पूर्ण होसी जो स्त्री विमर्श या नारी स्वतंत्रता की बात करी है। हमारी 2 पंक्तियां देखो कि मारे सिर पे सांवरी रो हाथ राणा जी मारो काई करसी यानी मेरा इष्ट मेरे लिए सब कुछ है। तो राणा जी उस समय सत्ता को उन्होंने ललकारा था। फिर मीरा रे पछे रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, तारा लक्ष्मण गहलोत, पुष्पलता कश्यप, माधुरी मधु, बहुत सारी रचनाकारा रही एक लंबी लेगी परंपरा शुरू हुई। गद्य में ज्यादा लिखे हुए, कविताओं में आशा देवी शर्मा, सौभाग्य से मैं उनकी पुत्र वधू हूँ। तो वह भी एक चंदावरणी नाम से संकलन निकाले आपको और वहाँ में बाका जो गीत है वहाँ में भी आपने स्त्री विमर्श जगह जगह दिखी। स्त्री में इतनी शक्ति है वह इतनी आपकी भूमिका सजग और प्रबल रखे कि चेतक सु बात करें। राणा प्रताप युद्ध में है, युद्ध भूमि में है और हमारी एक कविता है कि लाज तुझे रखनी है चेतक आज मेरे सुहाग की, बंधनवार करे में बांधू शंखनाद हुंकार सी। तो राजस्थानी महिला लेखिकावां स्त्री विमर्श शुरू से ले चली है कि ए जितो भुगतेड़ी है शायद और किनी प्रांत की महिलावां इतो कोनी भुगते उसी मने लगे। तो आबल दे की बात करिए आप, राजस्थानी का लोकगीत आप देखो, आप कदे ध्यान से सुनो। एक गीत है सजना नाम से ही वो प्रचलित है, वो गायो जाए में कई एक कथा कि सजना एक नायिका है, आपके पिता की इकलौती बेटी है और राव राजा के चाकरी पर हर आदमी ने आपके बेटे ने चाकरी करने भेजनो पड़तो और रिवाज हो पहले। तो सजना तो लड़की है, भाई है नहीं, हमारा पिता बहुत चिंतित है।
तो सजना पूछे इनको कारण, और फिर जे बिने कारण रो पतो चले तो वह कहे कि बाबू साहब आप कहीं चिंता करो, मैं सब कुछ करूं। और एक मर्दाना वेश में भी राव राजा की 6 महीना की नौकरी कर सजना घरे वापस आएगी, ठाई नहीं पड़े कोई। तो इतनी हिम्मत भी राजस्थानी नारी, और कितना पुराना लोकगीत है। यही वो एक गीत है आबल दे, जो लोक में बहुत प्रचलित है, बहुत गायो जावे। ये गीत से भी मैं बहुत प्रभावित हुई कि आभल दे एक वीर नायिका है। आभल दे आपके घना बहुत घनी लाडली, बाबो सा कापो सा सबकी। तो बिना अचानक से एक दिन रोक दियो जावे कि तू बाग बगीचा में खेलवा मत जाए, घरों बाहर मत निकल जाए। तो वह कारण पूछे क्यों, तो बिना जवाब मिले है कि खीवरा राजा, खीवरा राव राजा है, वो पहले राव राजा हुआ करता। तो राजा खीवरो जो है वो आसे पासे कटगी आए गयो है, और मेरी नजर पड़ गई तो बहुत अनर्थ हो जैसे। तो अपन बारे नहीं जाओ, पर सवाल भी करे और बा इन चीज रोज सामनो भी करे, क्यों वाणी करे, वो मैं आपने ही कविता रे माध्यम से बताना चाहूँ। सुन आभल दे बाई, सुन आभल दे बाई, भरिया ताल तड़ाई, संग सहेलियां साथ है बागा ताल तड़ावा, नहावण मत जाई के बाढ़ तड़े बस क्यों है राजा खीवरो। सुन आभल दे बाई, भरिया ताल तड़ाई, संग सहेलियां साथ है बाग बगीचा, नहावण मत जाई कि बाढ़ तड़े बस क्यों है राजा खीवरो। जावण जो रमबा बाबोसा, सखियां साथे उके आंख है, क्यों डर पावे थाने, इन बिद यूं पिछड़ावे बिडरावे बजरा की राजा खीवरो। माझड़ राता, दृश्य बदलते जाएंगे। माझड़ राता मैडी छाता, उड़गी नींद साव आभड़री। माझड़ राता मैडी छाता, उड़गी नींद साव आभड़री। उठ बैठी आकड़ बाकड़ चिंतन चितरो, गजबी कितरो इन पूरी गांव गवाड़ा बस क्यों खीवरो। बागा बीच तनाया तंबू, डोरा खिंचगी काती मिंगसर मेघा रिजू, पृथ्वी माते ओ पसरगी ये डेरा आप ढड़ाया आभल, फूल बगीचा माए रात आखी ढड़गी, लुक मिचनी करतो चांद भोर आगल ढकगी। खीवरे सु पहली आभल खुद आपका डेरा बटे डलवा दिया और तंबू खिंचवा दिया, और बटे गांव के बारे गोरवे जा बटे स्थापित हुई। अब खीवरो कहीं करे कि पूछो पिणघट पणहारा, गाया रे भोड़ की वाला। पूछो पिणघट पणहारा, गाया रे भोड़ की वाला, किड़रो मांडन चित्रो आज लाजरे घूंघटिए, रूपाड़ो सूरजी उग्यो सुरगे देश ओपते भेस, किड़रो मांडन चित्रो। तो जवाब मिले खीवरे ने कि आभल उतरी फूल बगीचा माए। आभल उतरी फूल बगीचा माए राजा जी, अकन कंवारी नी देखे वा मुंडो साव ओपरे, मिनख लोकरे किनी पढ़ाए पुरख रो। विरोयो नियम है कि बाकनी मिनख रो पुरख रो मुंडो नहीं देखे। देखा जिणने हिवड़ो हुयो अधीर, देखा जिणने हिवड़ो हुयो अधीर, भाभी सा बैंक बनाओ आप, आभल उतरी फूल बगीचा माए। पुरख रो नीम देखे वा मुंडो, किण बिद आवे महला बीच, उपाव जो हुए करो थे। आपकी भाभी ने कहे खीमरा कि कोई उपाय करो और आप आभल को महलों में बुलाओ, बहन बना लो, खुद आपकी बहन बनाओ और बिना मिलन ने बुलाओ। तो सुनो खीमरा जी राज, भाभी रो उत्तर है, सुनो खीमरा जी राज, आभल तो कोरी जी तीखी कोरण्या। सुनो खीमरा राज, आभल तो कोरी जी तीखी कोरण्या, सांचे और झूठे रो भेद टिके नहीं, इतरो जदि रुचो थाने रूप, इतरो जदि रुचो थाने रूप,
राजा जी भेष खुद बनाओ सुंदर नार रो, अब खींवरो नारी बनसी। के काजल टिक्की इंदली बिंदली गजबी करो बनाओ खींवरो पैरी रेशम साड़ी। काजल टिक्की इंदली बिंदली गजबी करो बनाओ खींवरो पैरी रेशम साड़ी। नेवर पायल रो झणकार फूल अंतर सी गमकार। आय उभी बागारे बीच पसार्या हाथ, आय उभी बागारे बीच पसार्या हाथ। मिलो नी आओ चीजी पाई कतरा बिछड़िया, मिलणो मेलो मत भूलो यूं हिवड़े चेत करो। आ कुण आवल सोच रही है, आ कुण कुण आई बैन नहीं मारे मां जाई। नी कोई गोतर नाड़ मामा बुआरे दिल से लाडला। अकबक आवड़, अकबक आवड़ दीनी भुजा पसार मिली भर बांत। हाथ गड़ बांत हेतरी हदा टूट गई, नकली भेस बिसड़ गयो सुंदर नारो। राते नैना, अब जैसे वो प्रकट हुआ है खींवरा। राते नैना आभल जोयो खींवरो, राते नैना आभल जोयो खींवरो। अधर फरूक्या डोरा तणिया नैणरा, एक रे चढ़नता दूजी उतरे। धिग थाने राजा राव रे खींवरा, धिग धिग थाने राजा राव रे खींवरा। धीरग अलेखू वार के जिण माथे सोवंती पीड़ी पाग। किण विध तू ओढ़ी रे पचरंग चूंदड़ी। बहुत बुरो वीडियो है कि जिण माथे सोवंती पीड़ी पाग। किण विध तू ओढ़ी रे पचरंग चूंदड़ी। कांधा माथे धरता दुणाली बंदूक, बाजुआ पैरी सुवर्ण कांचड़ी। जिण हाथा दीपंता तीर कटार, वालो पैरो ले चुड़लो दांत को। जब नारी बनाया तो सारे काम किए कि जिण हाथा दीपंता तीर कटार, भालो पैरो रे चुड़लो दांत को। धिग थारो मिनक जमारो खींवरा, धिग थारो मिनक जमारो खींवरा। गजब हुयो के मरद हुअणरी हूस ताव मूछा गयो, और कामण गारो रूप निरखतू नरसू नारी भयो। की राजस्थानी वीर नायिका अलेखू लोकगीत और सामान्य नारियां पर भी। और गीता में इतनो ज्यादा विमर्श भरियो है कि गीता पर तो एक अलग सु प्रोग्राम राख्यो जा सके। प्रमोद जी बहुत बढ़िया। आ होया राजस्थानी नारी री ताकत। जठे आधुनिक जुगरा लोग आ कहवे कि राजस्थानी साहित्य में नारी विमर्श नहीं मिले। मैं कहूँ वह एड़े लेखकाओं मिलो, वह हमारे लोक गीताओं मिलो, वह हमारे बीसर देवरास जिसे काव्य मिलो। बीसर देवरास में बाकायदा आ बात आई है कि आंजणी काई ने सरजी रे करतार, खेत कमावती स्यों भरतार। हे ईश्वर थू मन आपा कवाना और राजा रजवाड़ा रो काव्य है। मैं आपने बताऊं राजा रजवाड़ा रो काव्य राजस्थानी रो काव्य नहीं है। वो आम आदमी कर से किसान जाटनी रो। आज भी आप लोगा ने लुगाया ने इकट्ठी कर पूछ लियो बे आ बात कोनी कवे, पर आपने अठे की एक राजमती नाम की नायिका रानी आ बात कवे कहे भगवान तू मैंने आंजनी जाटनी क्यों कोनी बनाई। मैं मारे भरतार रस आगे खेत में काम करती, बीरो साहचर्य प्राप्त करती। तो राजस्थान री महिला साहचर्य री बात करे। राजस्थान री महिला युद्ध में भी भेजे तो भेजने वाली तो महिला ही है। आप आज आ कविता सुनी, आ बात सुनी, इन बे पड़ताल निकल सके जके जरिए आप आज लोगों ने समझा सका कि मारे अठे भी बे सूर है। अंतर अतरो ही है कि माने न्यायालय दरकार कोनी राजस्थान री नारियन। वो काम तो 18 लोकगीत 18 जूना काव्य बरोबर कर रहा है। एक बात और पूछनी चाहूँ शारदा जी मैं आपने कि आप जब स्त्री विमर्श पर आ ही गया और आप एक संकलन भी निकाले है राजस्थान की महिला लेखिकावारो संपादित करे है आप, तो उन दीक्षु आप कहीं कैसे हो कि राजस्थानी महिला लेखिकावारो कहीं भविष्य नीचर आवे। भविष्य उजड़ो है, लागो रहनो पड़सी, क्योंकि राजस्थानी में जितो जो कुछ लिखो जा रहा है महिला लेखन बहुत बाद में शुरू हुयो है, लेकिन जितो हुयो है
और जिन रूप में हुयो है इन्हें देखकर भरोसो जागे है कि राजस्थानी महिला लेखन दूसरी महिला लेखिका जो भाषाओं में कर रही है सृजन बेऊ कठे पीछे नहीं रहो। आज संख्यात्मक तो बहुत ज्यादा विकास हुई गयो है, गुणात्मक हर चीज में धीरे धीरे आवे है। कुछ थोड़ी सी विधावां भी के अंदर अछेड़ है, या नाटक है, डायरी है, रिपोर्टाज है, कुछ कम लिखा जा रहा है कि कविता और कहानी में भरपूर लिखो जा रहा है। और कम सु कम हमारे संकलन में 150 राजस्थानी महिला लेखिकाओं रो उल्लेख है। तो आ बहुत निर्भरी बात है कि 18 महिलावां नो जोरदार ढंग से लिख रही। आप अठे कई के संस्मरण कहानियां, एक बात मैं भी आपने पूछनी चाहूँ कि साहित्य री आधुनिक काल में जिनमें देखो टाइम नहीं है लोगों का, व्हाट्सएप रा मैसेज पढ़ सके, फालतू टाइम गमा सके, पर साहित्य नहीं पढ़ सके, किताबा खरीदन नहीं पढ़ सके। 2 साल बाद आपनो मोबाइल पुराना हो जाए, आप 20,000 रो मोबाइल लिया सका, पर आप 10 साल में 20,000 री किताबा नहीं खरीदा। तो ऐडे में मैं वही पूछना चाहूँ कि आप गद्य की अन्य विधावारी बजाय कविता ही क्यों अपनाई? आप कविता में ही लेखन क्यों शुरू करियो, या कविता विधा ने ही क्यों पकड़ी? थोड़ा सा बताओ। कविता से जुड़ाव तो पहले मैं बता ही चुकी हूँ कि मैंने कविताओं पढ़नू, और एक और कारण हुई के अंदर कि हमारा पिताजी साहित्य से बहुत बड़ो जुड़ाव रखते हैं, लिखा हुआ को नहीं कुछ भी, लेकिन मानो एक शौक हो गया जो सेलेक्टेड कवितावां अच्छे कवियां की जो होती वह लियार घरा देता कि इन्हें कॉपी में उतार, और मैं वह उतारता भी इन्हें पढ़ता हमारे मतलब कविताओं को चाव जागो। और एक और वे करता कि जितनी गलतियां छोटी बड़ी मात्रा की रहेगी वे उतार, और जब पन्नो देता तो भी मैं गोड़ लगा देता कि इन्हें वापस लिख। तो भाषा ने साधने में और साहित्यिक संस्कार देने में हमारे पिताजी को बहुत बड़ो योगदान मानो। अच्छी पत्रिकावां घरा लिया था, वे सब में पढ़ता, बाको संस्कृत और राजस्थानी और उर्दू तीनों भाषाओं में अच्छी वहाँ की जानकारी ही और अच्छो साहित्य वे मानो उपलब्ध करवाता। कविता से ही हमारा जुड़ाव होने को और भी एक कारण मैं मानूं कि मैं जब लिखना शुरू करो हिंदी में भी और राजस्थानी में भी साथ ही लगभग हुए, तो गद्य में काफ़ी कुछ लिखो भी जा रहे हो, और गद्य में यानी मानूं कि सरल विधा है लिखने की, लेकिन गद्य में राजस्थानी में भी भरपूर लेखिकाओं हमारे सामने ही जो बहुत शानदार ढंग से लिख रही हैं। कविताओं में थोड़ो सो अकाल हो, तो क्योंकि मेरा लगाव भी हो और हमारे जो भी भाव मन में आया वे लय में आया, छंद में आया, गीत से जुड़ेड़ा आया, तो भी कारण से मैं कविता से ही पहले जुड़ी। और गद्य से हमारो मतलब इतना ज़्यादा जुड़ाव हो, हाँ मैं गद्य पढ़ूँ, मैंने गद्य पढ़ना बहुत आज रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत गद्य मन बहुत पसंद है, बहुत शानदार लिखे हुए वे लोक कथा मानो, पुनर्लेखन मानो, चाहे कहीं भी मानो, पर वे बहुत मान जेठवा उजड़ी एक कथा है बहुत शानदार। और नई जो लेखिका रीना मीनारिया वगैरह भी जो लिख रही है अच्छो लिख रही है राजस्थान में, पढ़ूँ मैं, लेकिन कविता से हमारो खास लगाव है, मैंने कवितावां पढ़नी भी अच्छी लगे और मैं लिखूँ भी हूँ। राजस्थानी का बहुत महत्वपूर्ण कवि जहाँ कई गीतकार भी मोहम्मद सदीक हुआ है, सत्यप्रकाश जोशी हुआ है, गणेश लाल व्यास उस्ताद हुआ है, इतना शानदार गीत और कवितावां है बाका कि कोई आदमी पढ़े वो तो वो वहाँ से जुड़ भी सी। तो ये वास्ते है, और पता नहीं क्यों मैंने यह लगे है कि मैं जो कहना चाहूँ बात हमारी कविता में आ जाए तो बिना विस्तार देने की और गद्य तक जाने की मैंने कभी मन में आई को नहीं, और चाहे आप इन्हें हमारी कमी समझो। कमी में इन्हें नहीं कह सका आप गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती, आ भी बात है, आ बात हो जाए, पर मैं इन समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि ओ बंकेनिया को अनुभव है, कोई रे लिए कविता भी निक्षम बन सके। आ थारी कविता पढ़ने में ये बात ने जाना तो जरूरी को नहीं है कि दूसरों कहे वो अपने लिए भी लागू होवे। गीता रो हर श्लोक है ना जी हाँ, वो हर आदमी रे परिप्रेक्ष्य में, हर आदमी री लड़ाई में आप रे हिसाब शू है, सांग के ऊपर एक ही नियम लागू नहीं हुआ करे। तो आप री कसौटी तो मैं कविता नहीं मानस्या। चाहे अठे एक बात मैं घने दिनाऊ जब हूँ आप रो साहित्य पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में मथ रही है, हर बार आ है कि संस्कृत जैसी समृद्ध परंपरा
एक बार कोई आदमी जिंदगी में कालिदास ने पढ़ लिए हुए, माघ ने पढ़ लिए हुए, बाण भट्ट ने पढ़ लिए हुए, भारवी ने पढ़ लिए हुए, पर फिर मेरे समझ में नहीं आवे कि वो उल्टी धारा में राजस्थानी में लिखना शुरू करा। आ मेरे लिए घोर आश्चर्य की बात है। तो मैं आपने आप पूछनी चाहूँ कि जब एक समृद्ध बंधी बंधाई परिपाटी संस्कृति आप सामने है, आप संस्कृत ने ज्ञाता हो बहुत अच्छा, फिर आप लीक छोड़ चालिया, तो आ राजस्थानी में की कर आप लीक छोड़ चालिया और आ प्रेरणा किया मिली, थोड़ो सो ई बाबत बताओ। हाँ गीता जी, ओ लीक छोड़नो को नहीं हो, ओ लीक ने लीक सु जोड़नो हो। मारी मातृभाषा, मारी मायड़ भाषा राजस्थानी, जिसु माने अणु तो लगाव, और फिर संस्कृत में पढ़ी और पढ़ाई भी बरसा तक। संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते कालिदास के भीतर तक बाके भावा ने छूर आने तक की एक ललक हमारे भीतर रही। तो मैं जब अभिज्ञान शाकुंतलम BA फाइनल में पढ़ायो, शास्त्री तृतीय वर्ष में बच्चा ने पढ़ायो, तो मैं आपने बताऊं कि कई श्लोका को अर्थ माने हिंदी में सीधो सीधो समझ में को नहीं आऊं तो, और मैं राजस्थानी में माने क्लियर कर बता देती। तो जो बच्चा राजस्थानी पृष्ठभूमि में रहोड़ा है, जो आपकी राजस्थानी भाषा बोले है, पाने अगर थे भी भाषा में समझाओ तो भाषा को सीधो सो नियम है कि आपकी भाषा में आदमी भी चीज ने सहूलियत को सीखे। तो कई बार हमारे साथ में है कि बात चीज बिल्कुल बच्चा के भीतर उतर गई। तो हमारे एक दिमाग में बात आई कि क्यों नहीं हो अभिज्ञान शाकुंतलम हमारी राजस्थानी में हुए। और आप अचरज करो लैंड बात को कि जब इन्हें मैं अनुवाद करी, उल्थो करो इको, तो इतना ज्यादा संस्कृत शब्द राजस्थानी में यूं ना यूं समायोड़ा है, इतना ज्यादा जुड़ोड़ा है कि आप भाषाओं ने अलग को नहीं कर सका। वैदिक संस्कृत और राजस्थानी तो बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा। वैदिक संस्कृत का इतना शब्द राजस्थानी में है जिसका हिंदी में नहीं है, क्योंकि हिंदी ना आप बाद में खड़ी करी। हाँ, तो जो लोक भाषा में या लोक में जो चीज आ जाए वह ज्यादा सुरक्षित भी रहे, ज्यादा प्रयोग में भी आवे। तो वो विचार जब हमारे मन में आयो तो मैं एक सबसे पहले एक छोटो सो प्रयास करो कि अभिज्ञान शाकुंतलम की श्लोक चतुष्टय प्रसिद्ध है, और जो लोग संस्कृत पढ़ी है वे कालिदास पढ़िया बिना को नहीं रहे, जो कालिदास पढ़ियो है वे अभिज्ञान शाकुंतलम बिना को नहीं रह सके, और शाकुंतलम पढ़े वे भी 4 श्लोक बिना तो कतई नहीं रह सके। तो सबसे पहले मैं 4 श्लोक अनुवाद करा, और जो संस्कृत और राजस्थानी का बराबर जानकार आप आगे बीच में रखा तो वे चमत्कृत होया, वे बहुत प्रसन्न होया कि वाकई वो भाव इनमें उतरियो है और अच्छो अनुवाद हुयो। हमारे मन में मूस जाएगी। फिर अभी सुनाऊंगी पूरा नाटक, तो सुना वही यार वो पूरा नाटक फिर मैं 7वां अंक राजस्थानी में करे। 4 श्लोक थोड़े 5-4 श्लोका ने बारे में मैं आपने बताना चाहूँ कि आज आप देखो कि बेटी ने सीख देती बगत कई बार मैं आ बात महसूस करी है कि लोग पीसो बहुत खर्च कर दे, 5 स्टार होटलों में लोगों ने रोक दे, पर आपने एठे सीख गीता में दे जे या तो या आ संस्कृत वाले श्लोका ही दे जे बिना बिना व्यवहारिक सीख कोई दे कोनी के बेटी तू बैठे जा रही है तन के व्यवहार करनो है की तरह हूँ रहनो है, सीधो एक ही सीख दे तू तेरा ध्यान रखना। और ओ जी को वाक्य है आपा स्वार्थ भर भेजा में आज रिपीटिंग वो आगे जार अनर्थ करे बा, फिर आप ही आप रो स्वार्थ रो अतो ध्यान रखे कबा आप ही परिवार ने आप रो नहीं माने। और अब आप अनुवाद देखो आरो कि कालिदास जब बेटी विदा लेती बेटी ने सीख दिलवारियो है तो राजस्थानी अनुवाद भी है अद्भुत करियो है। रसास्वादन करो। 4 श्लोका में पहलो श्लोक अपन लेवा कि एक दृश्य आपके सामने उपस्थित करूं कि कण्व ऋषि दूर खड़ा देख रहे हैं और शकुंतला ने भी सखियां तैयार कर रही है ससुराल जाने के लिए। वह फैसलो लियो कण्व ऋषि की नहीं के पति के घर भेज दी जाएगी, चाहे बार पतो चलो तो गंधर्व विवाह की हो। तो एक पिता दूर खड़ा देख रहे हैं, शकुंतला वाली पालिता पुत्री है, जन्म देवाल वे नहीं है, वे तो मेनका और विश्वामित्र हैं। तो ऋषि कण्व दूर से देख कर अनुभव कर रहा है, और वही अनुभव कर रहा है जो एक पिता चाहे बोलर मत कहो जब भी की बेटी टिबड़ी चढ़े तो भी के मन में कहीं आवे। तो वो श्लोक मूल संस्कृत में तो यूं है
के यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममतावदिदृशमिदं स्नेहादनन्योकसः पीड्यन्ते कथं नु गृहिणः तनया विश्लेष दुःखैनवि। राजस्थानी में शायद मैंने याद आ कि आज चिड़कली उड़ जावेली, आज चिड़कली उड़ जावेली मारे मन ऊंडी अब खाई बोल गड़गड़ा मग सूजेनी आँख्या आंसूड़ा उजड़ाई, आँख्या आंसूड़ा उजड़ाई के जोगी मैं जंगल को बासी, मैं जोगी जंगल रो बासी के ममता जद इन बिद बिछड़ाई बी बाबलवी पीड़ कथे कुण जिड़री बेटी हुए पराई, जिड़री बेटी हुए पराई। विगलित होकर ऋषि कर्ण रो पड़े तो एक पिता की वो पीड़ा और कालिदास जी भावा ने उकेरे है अद्भुत। फिर है सीख, सीख आपने हेठे चाले है, सीख दिरावा बेटी ने बस सीख शिक्षा चालोड़ी है और कण्व ऋषि का ही शिक्षा दे रहा है आपके शकुंतला ने। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया मास्व प्रतीपम गमः सामान्य भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुच्चेकिनी यान्ते यम गृहिणी पदम युवतयः वामाकुलस्याधये। ये शिक्षा दी उन्होंने संस्कृत में, कण्व ऋषि बोले हैं। और अब एक राजस्थानी में एक पिता वो कहीं के आपरा भाव आपकी बेटी ने, और कितनी सुंदर सीख है कि आ शाश्वत है, आ काड़ जाइए, आ हर बेटी ने दिरिजड़ी चाहिए। सेवा करजे बड़े बडारी, सेवा करजे बड़े बडारी साकीना भायल चारो रीस रोस मत करजे साजन कहवे बात चार थारो, कहवे बात चार थारो। एक कुटुंब कबीले रल मिल रह जे, आरती जी रोने लगी है। कुटुंब कबीले रल मिल रह जे भाग बढ़ाई करीमती घर दिड़ियाणी रो पद पासी कुड़री आफत बणी मती, कुड़री आफत बणी मती। वो श्लोक दूसरो आ गयो बीच में, नहीं वो नहीं, वामाकुलस्याधये शिक्षा। जितनी बेटियां हैं वे तो कम से कम ले लो, है ना। सेवा करजे बड़े बडारी साखीना भायल चारो रीस रोस मत करजे साजन कहवे बात चार थारो। रीस रोस मत करजे साजन कहवे बात चार। सेवा करजे बड़े बडारी साखीना भायल चारो रीस रोस मत करजे साजन कहवे बात चार थारो, कहवे बात चार थारो। के कुटुम कबीले रण मिल रह जे, कुटुम कबीले रण मिल रह जे भाग बढ़ाई करीमती घर दिरियाणी रो पद पासी कुड़री आफत बणी मती, कुड़री आफत बणी मती। एता वामाकुलस्याधये भवन्ति। और कुल की आदि, आदि माने मानसिक पीड़ा बन जाती है दोनों कुल की, इसके विपरीत आचरण करने वाली। और आज जो शिक्षा दी है उन दो चालता कहीं हुए कि बा कन्या बा बेटी दोनों कुल की आदि, व्याधि नहीं आदि
आदि यानी मानसिक पीड़ा, इतनी मानसिक पीड़ा दोनों कुल को होती है। तो ये शिक्षा कितनी पुरानी है और कट है, इनमें कहीं गलत है। अब दुष्यंत के लिए भी संदेश दियो गए, जामाता को भी संदेश है। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चै कुलम चात्मनः त्वयि अस्या कथमप्य बान्धव कृता स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम् इयं दारेषु दर्शा त्वया। अंतिम पंक्ति है, जो कुछ भाग्य में लिखी है वो ने मिलसी बाकी को, और बंधुजन इतना ही कह सकते हैं। ये उसकी अंतिम पंक्ति मुझे याद दिया। तो ऋषि कर्ण बोल के और दुष्यंत से कह रहे हैं कि कुल ऊंचो थे ऊंचा, कुल ऊंचो थे ऊंचा, साधु संतारो संयम धनमान, भाई बंधु छुट्या नेह ना तो थासू इणरो अब जान, थासू इणरो अब जान। 5 आंगलियां हाथ बरोबर, इसके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। 5 आंगलियां हाथ बरोबर, निर्बल निजर राख जो आप, के भाग लिखी होनी सो पानी, के कहवे बेटी रो बाप, के कहवे बेटी रो बाप। कि आप अपना व्यवहार ऐसा रखना, इसके बावजूद इसके साथ जो कुछ घटित होता है वो इसके भाग्य में लिखा है। तो आप इसके साथ इस तरह से इसको रखोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। एक वो पहले रह गया, जो पहला था कि शकुंतला ने इन पेड़ पौधों को सगे भाई बहनों की तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज ये शकुंतला जा रही है तो ये सब आंसू बहा रहे हैं। पातु न प्रथमम, बल्कि मैं इसका अंतिम श्लोक लेती हूँ 4th अंक का, कि वो एकदम सरल काम हो जाते हैं कण्व ऋषि। मैं राजस्थानी में तो उसको बोल देती हूँ, अंतिम श्लोक निकालिए उसका। आपको शायद याद आ जाएगा, मैं राजस्थानी बोल देती हूँ। 5वां अंक है, ते धीवड़ल्या धन सदा परायो, धीवड़ल्या धन सदा परायो, सूप धणी न सागी नाव, गंगा नायो निर्मल तन मन, आज हुयो मैं पूर्ण काम, आज हुयो मैं पूर्ण काम। बेटी को विदा करके और पिता ये भाव अपने मन में लाते हैं। तो ये तो मात्र 4 श्लोक था। इन पूरे नाटक ने आप जरूर पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, चाहे राजस्थानी में पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो। पूरी भारतीय संस्कृति रो वो प्रतीक है, और इसमें एक एक भाव बहुत सुंदर है। बहुत बहुत आभार। अब आ तो मन लागे कि मन कहने री जरूरत ही नहीं पड़ेली कि संस्कृत जिसी भाषा ने ए राजस्थानी में अनुवाद कर रखियाँ, धीरे गहराइयाँ रे माए उतार दी है। अब आप मम जका कालिदास री शाकुंतलम नहीं पढ़ेड़ा है, वह भी आ बात तो समझ रहा हुला कि 4 श्लोक में ही ओ जादू है, तो पूरे भी नाटक में कहीं जादू है। और ओ शकुंतलारी ओळख, अभिज्ञान ओळख, शकुंतलारी ओळख नाटक है। मैं तो आई राय देशूँ आप लोगों ने कि आप लोग जरूर इन्हें पढ़ियो, क्योंकि मैं इन्हें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ियो। ओ माँ अतो उतरियो को मन लाग्यो, 1 बार पढ़िया सरे को नहीं, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। तो अब एक बात और कहनी चाहूँ मैं कि एक दूसरी किताब है आपरी धोरा पसरियो हेत। हेत आपा से जाना, हेत रे पीछे ही आपा से बावड़ा वेड़ा भागा हाँ, चाहे नई पीढ़ी हो चाहे पुरानी पीढ़ी हो। एक थोड़ी सी मैं बात कहनी चाहूँ कि जको आदमी जिंदगी में धोरा में जल में धोरा में रहे, वो चाहे बड़े महानगर में चलो जाए, बड़े पद में चलो जाए, वो जूं जूं ऊंचो जातो जावे, महानगरा में जातो जावे, बिरे दिल रे माए
धोरा रो हेत हिबोड़ा भरे, हिबोड़ा मारन लाग जावे और वो इतो गहरो बैठ जावे कि वो निकले नहीं। वो जितनी कोशिश फांस गड्या करे ना आपने, जितनी आप कोशिश करा भी ने बाहर निकालन दी, वो बितो और गहरो बैठा करे। तो आपकी किताब रो जिया नाम है धोरा पसरियो हेत। मैं चाहूँ आप इनमें सु आपने जिकी रचनावां बहुत अच्छी लागे, कुछ रचनावां वे जिकी अपन खुद नहीं बहुत ज्यादा रुचिकर लगे। पहले आप बे सुनाओ, फिर मैं मो अरदास कर के माने ए सुनाओ, तो फिर आप मान बे रचना सुनाए। चूरू जिले में कोई आदमी जन्मे लो, बड़ो हुए लो और वो धोरा सु अलगो रहे लो, असंभव को नहीं। तो अब तो ग्लोबलाइजेशन रो खाए गयो सो क्या ने हमारे राजगढ़ में भी एक बहुत ऊंचो सो धोरो हुआ करतो गांव के बाहर, और मैं बिको ऊपर खेलन न जाता और फिसल पट्टी करता और एक माटी को कण मान परेशान को नहीं करतो, वो बटे चढ़ जाता कोई संकट नहीं। लेकिन अब वह धोरा सब खत्म हो गया, बट कटे दिखे ही को नहीं। तो धोरा पसरियो है हमारे जीवन रो जो कुछ भी है वो धोरा में पसरियोड़ो है। और इन धोरा में पसर वासू चाहे मैं रेत ही बढ़ गई तो मैंने ये बात को गिर को है कि मैं बात धोरा रेत हूँ। एक तो छोटी सी कविता इन्हें धोरा पर ले रही मैं लिखी कि थारो मारो न्यारो हेत तू मुरधर में बाड़ू रेत। थारो मारो न्यारो हेत तू मुरधर में बाड़ू रेत। बादल बूंद नदी सु नाड़ो, सूरजी रो तप चांद उजाड़ो। बादल बूंद नदी सु नाड़ो, एक बिना दूजो निसिरजै लोक देख अंतस रो काड़ो। के समदर सु सीप्या मत से थारो मारो न्यारो है तू मुरधर मैं बाड़ू रेत। सांस एक पण बीजी काया, सांस एक पण बीजी काया, जीव ब्रह्म सु अड़गी माया। भंवरा फूला रे सगपण सु सोरमरा अनुबंध सवाया। तोल मती हिवड़े रो हे तू मुरधर मैं बाड़ू रेत। के अकत जात्रा इन थड़वटरी, अकत जात्रा इन थड़वटरी, कुण जाने पीड़ा पण घटरी। के रीता घट नैना जड़ नीठो, रीता घट नैना जड़ नीठो, नाद हुई गूंगी अणहदरी। के धोरा धोरा पसरियो हे तू मुरधर मैं बाड़ू रेत। थारो मारो न्यारो हेत। बड़ी कवितावां तो इच्छा होगी तो सुनाऊंगी मैं। कुछ छोटी छोटी कवितावां भी मैं लिखी है, नैनी कवितावां, छोटा छोटा शीर्षक है, आप सुनो। खेजड़ी कि करसारी साखीणी, करसारी साखीणी धोरारो धीर, थड़वटरी बाड़ू में पीढ़्यारो सीर। छोटी छोटी भावनाएं। चरखो ऐसी जहाँ लुक थोड़ी है तो मैं थोड़ी सी कविताओं में आने बाद में कोशिश करिए कि भरी छाबड़ी कुकड़ ल्यारी, इन्हें दर्शन भी जोड़ दो कि भरी छाबड़ी कुकड़ ल्यारी, माड़ फिरे जित्ते गरणावे, टूट्यो तार बड़क्यो ताकू, अब थाको हर जस कुण गावे, अब थाको हर जस कुण गावे। एकलो एकल पैरी अब खाई, कमीज थी लागे, कम होती लागे। एकल पैरी अब खाई, कमीज थी लागे, जद जद मैं याद करूं अपने ओपरा अपने सारी भीड़ मां भूयो जड़ रहे कि नहीं एकले मिनख। एक बार दोबारा सुनो आप कि एकल पैरी अब खाई, कमीज थी लखावे, जद जद मैं याद करूं ओपरा अपने सारी भीड़ में भूई जेड़े कि नहीं सैंग एकले मिनख। चाकी चाकी अब घर में कोने मिले, पहले जरूरी होती है कि एक चाकी तो घर में होनी चाहिए। बिना बहुत छोटी सी बात में मैं कही है कि दो पाठ एक हाथों जीवन चक्र है। दो पाठ एक हाथों, गुणा में नाज पीसू का माथो।
एक पाठ एक हाथों गुणा में नाज, नाच में गुण, नाच में गुण को नहीं, गुणा में नाच, गुणा में नाज पीसू कई माथो। हड़सो छोटी सी बात के बारे में भी, हड़सो कहीं हुए कि पीवर ये ढकूनी, पीवर ये ढकूनी एक कन्या या बेटी कैसे जुड़ी है। फलसो आप हो सके नहीं जानो गाँव में गवाड़ी हुए और वो आगलो आडो हुए बिन फलसो कया करे तो पी। अब आप सुनो फलसो घर सु बारे निकलन को आंगणे वालों नहीं बारे बात खड़े क्यों बारे तो बेटी के कि पियर में तो भाभी ने ढके ही नहीं सारे दिन आनो जानो रहे, लेकिन सास रे में देखे ही कोनी फलसो। तो आ छोटी सी बात है कि पीवर ये ढकू नहीं और सास ये लखू नहीं। भोर रात्रो और नीछोर, रात्रो और नीछोर जद जागे जद भोर। नणदल ए रिश्ता भी अब बचेला को नहीं तो हमारी कविता में थोड़ा सा बच जाएगा। नणदल कुण हुए के आभेरी बीजड़ी बादल रो में बरसे तो उजड़ावे हेतरी तड़ाया, बड़े बोलते हैं बरसे तो उजड़ावे हेतरी तड़ाया, कड़के तो थर्रावे भावजरी दे और ओलेरी बतलावण मायड़ने के। ये नंदन एक राबड़ी जो आपनो बहुत ही रोचक और व्यापक पेय है कि भर उनाड़ो मज दो पारा खाटो उठे चूल्हे सीजे छोटा बड़ा सवाया रीझे भरे बाट को फिर पीवे और पाबाड़ी तो जुग जुग जीवे। राबड़ी पीने तो आशीष नहीं है। एक बच्चा टावर पर लिखी है ना, आज टावर बड़ा परेशान है आपने तो थोड़ा ये पर ध्यान दे होगा कि स्कूल जाऊं तो टावर, स्कूल जाऊं तो टावर आपरे कमले कांधा बसते रे बोझे साथे। स्कूल जाऊं तो टावर आपरे कमले कांधा बसते रे बोझे साथे मायतारा अदीठ सुपना अर इन समूची सदीरो पसराव घर सु पोसाड़ लग आपरे नैना नैना कदमा सु नापे, आपरे नैना नैना कदमा सु नापे। मानो बसते रहो बोझ भी कम हुए तो आई में भावना है। और ऊंट पर एक और थोड़ी सी छोटी सी के रेतरी नंदीरो दरियाई घोड़ो, रेतरी नंदीरो दरियाई घोड़ो खावण ने फूस पात पानी रो तोड़ो चाले तो मजनाई ढोवे सा ढाणी काड़ पड़िया अब काड़े आणी ना जानी। ऊंट ने मारे काड़ पड़ गयो तो ऊंट की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाए। बीनणी जब नंदन सुने तो अंतिम छोटी सी कविता बीनणी के सासुरो हेलो जते बीनणी घरा रहसी सासु हेलाई मारसी। सासुरो हेलो सुसरे रो लाड, सासुरो हेलो सुसरे रो लाड देवर रो पोताहड़ नणदल री बाट और दिन बड़ो साहिबा बोलन री आठ। उड़ीक गिण गिण गिणे पेरुआ आंगड़िया फिर मांडे सोई। सोई जानता हो ये पुराना लोग, पहली का लोग सुन यूं ही देखता कि लाइना खींच ली और जोड़ा बना दिया पूरा बन गया तो काम से दो सिर नहीं बने तो बोली आज सोई मांडता देखता। तो गिण गिण गिणे पेरुआ आंगड़िया फिर मांडे सोई घटे बदे ने एक लीक रात दिन दावड़ा आकाई उड़ी। अब मैं मेरी मर्जी की सुना दी जो मैंने ठीक लगी। अब आप बताओ जो आपने सुन ली हुआ एक इन डायरी में जो। हाँ डायरी आड़ी भी पहली मैं आनू भी कुछ जबकि मैं छांट रखी है कि अपन ए मधुशाला रो भी अनुवाद करो है तो कुछ तो मैं बाद में भी मांग। हारी हारी मारी न्यारी पगडंड्याने मेल, हारी हारी मारी न्यारी पगडंड्याने मेल भाई को मत बांटे पारा वीरा
दुखती रग मत छे। भाई को मत बांटे बीरा, दुखती रग मत छे। के तू दर्पण में थारी छिया, तू दर्पण में थारी छाया, जीव एक पण बीजी काया, भींत खींच पटवारो चावे, तू कितरो घोड़ो रे भया, भींत खींच पटवारो चावे, तू कितरो घोड़ो रे भया, के तोड़ सक्यो कुण राम भरतरी मर जादारी वेल, के आंगळिया सु नख नी उतरे, दुखती रग मत छे, दुखती रग मत छे। के मां थारी बाबो सा मारा, पटवारो से मां थारी बाबो सा मारा, भात भराला न्यारा न्यारा, बांट सके तो बांट देखाणी, आबो सूरजी चांद सितारा, बांट सके तो बांट देखाणी, आबो सूरजी चांद सितारा, तुलसी रो भिड़लो बट जासी, खड़ो नीम रो पेड़, और मिनतारा मिणिया मिण जासी, मिनतारा मिणिया मिण जासी, दुखती रग मत छेड़, भाई को मत बांटे पीरा, दुखती रग मत छेड़। बड़ी है ना सुना बड़ी हिंदी रे इतने में भी मोर छन नहीं बड़ी छोटी सी बढ़िया जी किसे सुन से अपन एक हिंदी री है पर अच्छी बहुत अच्छी रचना प्रमोद में बोलती हूं। सपना के पीछे आपा से भागा और मैंने तो लगा कि अब एक वो भी बनना चाहिए राइट टू ड्रीम्स सपना देखने तो अधिकार तो हुए कम से कम आदमी अब आप आ रही देखो नजरियो कि सपना किया सगा हुआ है वहाँ हिंदी कविता है पर मैं चाहूँ आप लोग भी नभी सुनो कोई कई सगा तो नहीं है पर कोई भी सपना देखा मिला रे को नहीं और सपना की गति गाई हो है फिर आ देखो कि नींदों में भी जगे हुए हैं, नींदों में भी जगे हुए हैं, सपने किसके सगे हुए हैं, सन्नाटों में कान सभी के दीवारों से लगे हुए हैं, सन्नाटों में कान सभी के दीवारों से लगे हुए हैं और लाल हुए हों या हो काले हाथ सभी के लगे हुए हैं, हाथ सभी के लगे हुए हैं। लाल बहादुर गांधी नेहरू दीवारों पर टंगे हुए हैं और मंदिर के सारे सत्संगी धुत नशे में पगे हुए हैं। भाई ही भाई के घर की नीलामी में लगे हुए हैं और औरों की क्यों बात करें हम अपनों ही से ठगे हुए हैं। मंचासीन मूक चेहरों के अभिनय कितने मंजे हुए हैं, मंचासीन मूक चेहरों के अभिनय कितने मजे हुए हैं और रातों के काले आंचल से उजले आनंद ढके हुए हैं, उजले आनंद ढके हुए। बहुत अच्छा निमत का सब आप एक गाँव हाँ चूरू जिलों और फिर भी का धुर गांव और गीता जी ने ज्यादा पसंद है गाँव तो सुने बिना नहीं रह सका को ओ मारो साथी को है माटी को पानी को के एबी चूरू जिले का चूरू का बेटी है और मैं चूरू राज बेटी हूँ। तो गांव को एक दर्शाओ सुनो आप के गांव में जद किणी मिनत है चूल्हो नहीं बलतो, गांव में जद किणी मिनत है चूल्हो नहीं बलतो, जिणने कने की वेतो वो बीने भी मिलतो। वो गांव को आप के जिणने कने की भी होतो वो बीने भी मिलतो। एक माथे टूटतो दुखारो पहाड़, एक माथे टूटतो दुखारो पहाड़, बैठ चौपाड़ा थोड़ो मोटो पटाव का सगड़ा वो बोझ, नानो मोटो पटाव का सगड़ा वो बोझ, बाबोसा और काकोसा जिकारा कोनी हा कोरा, बाबोसा और काकोसा जिकारा कोनी हा कोरा, अपने सारी सोरम सु भर्या पूरा बे संबोधन गांव री बेटी रे ब्याव में समूचे भराती गांव माथे खींचड़ारी सोरम जू कमकता हा। वो पाटती सियाळे री रुत नुई बीनणी लाखीने चुड़ले रे खणके ऊट सवारे झूमती घट्टी, जगर बिलोनो बिलकता बुझी सा और जगतो जगरो छोड़ कोड़या माय बाबू सा टुळकता टाबर टोड़ी साथे चिलकते तावड़े कान। दुयो जेडी गाया भैंसारा टोड़ पूरी स्तूप वालियो, दुई जोड़ी गाया भैंसारा टोड़ पूरी स्तूप गवालियो, अड़ावे खेता लावणी लट्टू जोड़ा खड़ा मान चरता पीनता बावड़ता आपरी बाखड़ा और सिंजापड़ा ओ गांव।
सिंजा पड़ा ओ गांव बाबा जी रे धुने जिया करनाम तो कम के लब के छपके दीवा धूपिया दूध कढ़ावना खींचड़ो हराई होती है हाँ खींच के घास की बड़ी हाँ जी, बर्तन में रखा जाता हो। खींचड़ी को बर्तन या कढ़ावनी दूध की दीपर तो दीवा धूपिया दूध कढ़ावण्या खींचड़ो हराया नाडे पितर पितराणिया घंटा आरती झांझरा गुजारती जड़जड़ रे चेते चढ़तो ख्याल गावा में जड़जड़ रे चेते चढ़तो ख्याल मुकारा मीठी लागती बातां पानी आड़ता टाबर बूढ़ा बडेरा केम का केबर बाबूजी फड़ा डेरो आंसू जगाई सी राता छिन चढ़िया टाबर किलकटिया टाबर छिन चढ़िया किलकटिया टाबरारा दापड़ जाऊंता दादी री लोई माए छिन चढ़िया किलकटिया टाबरारा दापड़ जाऊंता दादी री लोई माए ढूंगची जुआर जिरे हलकारा कपते काळजे लाग जाऊंती वीट कणाही सो जाता टाबर सोता सोता अठे कठे ही हो वो गांव अठे कठे ही हो वो गांव चठे उग्यायो जंगल काली कोलतारवी सड़कारो कुवानी बावड़ी कठे पड़े मिनक कुवानी बावड़ी कठे पड़े मिनक अठे हवानी रूखनी तिरसनी भूखनी एक कोड़रो सोग दूसरे उछाव में कठे ही कोड़े बहुत बढ़िया वाह एक कोड़रो सोग दूसरे उछाव में कठे ही कोड़े और गांव वो हो जाता है एक के कुछ हो जाता तो पूरा गांव सो बहुत बढ़िया सर अच्छी कविताएं छांटते एक बेटी सबकी बेटी अच्छा एक चीज और है मैं कई बार आनी कविता में पढ़ी तो आश्चर्य हुए एक कामकाजी महिला जो कि दिनों के उठे भाजती सी काम करे कॉलेज में प्राध्यापक है पढ़ार आवे आया बाद में पाछी भी भूमिका में बचेड़ो काम सामटे मैं खुद भी दौर गुजर रही हूँ ये वास्ते मेरे समझ में को नहीं आया कि इसके बावजूद भी इतनी कविताओं किया निकली एक बार नगरश्री में मेरे सम्मान को आयोजन हो तो भी मैं नगरश्री आना कही कि महिला और फिर टाबर पाले तो वो अपना आप में महाकाव्य रचनो है एक महाकाव्य लिख दो चाहे महिला टाबर पालो बराबर की सृजनात्मक यात्रा है तो अठे एक आनी हिंदी कविता है हालांकि प्रमोद जी माफी जाऊं अठे मैं हिंदी कविता भी सुनवा रही हूँ बाहे कि फुर्सतरा दिन बा पढ़ी जो मेरे अंतर में उतर गई एक कामकाजी महिला आप देखो कि भागती दौड़ती बैलेंस बनावे चेहरे में तो थोड़ी सी फुर्सतरा दिन हिंदी कविता है अभी आप सुन दे रहा हूँ इससे पहले मैं अभी कहना चाहूँ कि महिलाएं जो भी काम करे वह कई छंद रचे वह कई कविताएं रचे वह कई महाकाव्य रचे एक छोटी सी कविता राजस्थानी में भी सुनाऊं आपने पहले कि रोटी हुओ चाहे कविता रोटी हुओ चाहे कविता चावे चतराई ये चले कोनी चवन्नी अटकड़ पच्चू अठन्नी और टकसाली रुपयो घड़ कोनी सके रोटी माँ के हाथ की और कविता कालिदास की बहुत बढ़िया तो महिला रोटी बनावे है तो वो इतनी चतराई बिना तो अभी नहीं बने और वो कुछ सृजन करना है आगे तक भी है आगे सुना दी क्यों दीन ने सुलेर पुरुषोरे थाल लग क्यों दीन ने सुलेर पुरुषोरे थाल लग कितना छंद रचे हथेलियां कितना छंद रचे हथेलियां सबद सबद अवेर लोई लोई बेल तो चकड़ो तवे पराग और चिमटे रो अचपड़ाट परोटे दाजे आंगलियां रोटी काची रहे का बड़े जितरी उतरो ही स्वाद उतरे कविता मान उतरो ही स्वाद उतरे कविता आ कविता खास तौर तो कि ड्यूटी वाली महिलाओं की हो है कि एक रविवार को दिन मिले तो सब सोचे कि आज छुट्टी को दिन है लेकिन दिन काम कितना हुआ है मतलब हर बिना वो कहना पड़े कि झंझट में गुजरता है संडे इससे तो अच्छा वर्किंग डे
इन्हें गिने अवकाशों में पल भर फुर्सत का वक्त कहाँ। इन गिने चुने अवकाशों में पल भर फुर्सत का वक्त कहाँ। अब काम देखिए, कपड़े धोने, झाड़ू, बर्तन, कुछ फटे पुराने सिलने हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म, टाइयां, मोजे भी तो धुलने हैं, जूते पॉलिश, गेहूं गिनने, कुछ मिर्च मसाले भी कम हैं, बिजली केबल, अखबार, फोन, पानी के बिन आंखें नम हैं, अम्मा बाबूजी की खातिर मेथी के लड्डू बनने हैं, बबली पिंटू के टिफिन रोज खस्ता मटरी से भरने हैं, साहब के पैंट शर्ट तुरपाए बटन काज भी करने हैं, साड़ी के उधड़े फोल्ड कर कर फिर से पूरे लगने हैं, मिर्ची डालूं अचार भरूं या धूप दिखाऊं गद्दों को, मिर्ची डालूं अचार भरूं या धूप दिखाऊं गद्दों को, पालक मेथी धनिया बोऊं बीनूं बथुए के पत्तों को, अब शाम हुई ढलता सा दिन, ऑफिस की पेंडिंग बाकी है, कल सुबह बनाने की खातिर सब्जी की सेटिंग बाकी है, सोच के सोना पड़ता है, कल सुबह बनाने की खातिर सब्जी जाए सो जाए, ये सारे काम करेंगे फिर अगला संडे जल्दी आए, कल सुबह बहुत जल्दी उठकर फिर से मशीन बन जाना है, यूं माह जनवरी के दिन का क्या उगना क्या छिप जाना है। इस लुका छिपी के आलम में सूरज को पकड़े कहो कहाँ, इन गिने चुने अवकाशों में पल भर फुर्सत के वक्त। कविता नहीं हो रहे हैं ना, मैं फेस रीडिंग ले रही हूँ। समय को भी ध्यान रखो, मैं प्रमोशन इसके बाद ओपन कर देना। ओपन कर दोनों के ये कविता में आप नाम मती लीजिए में जी की छुपावनु भी है और लक्षणा भी है, तीनों सौंदर्य देखो आप आ कविता। खास तो उन टावरों से संबंधित है कि मैं शैतानी कर ले हुए, बदमाशी कर ले हुए, लेकिन मैं आचार मारो नाम नहीं आवे, तो इन्हीं भाव की है कि मारो नाम मत ही के छाने सी कोठी खोल चूटियों भी सककर गटका लीजिए, अगला साथ है उसके, के छाने सी कोठी खोल चूटियों भी सककर गटका लीजिए, दादी से कान मरोड़े तो तुम्हारो नाम निंदरिये जाती बेड़ा माँ पल्ले सु रुपियो बांधेली, इन्हें सारे बोल दे दो सर के मंदिर जाती बेड़ा माँ पल्ले सु रुपियो बांधेली, तू खोल पतासा खा लीजिए पर भारो नाम मत लीजिए। गुड्डी बुलावनी 11 ने छोरा तलाव पर जावेली, गुड्डी बुलावनी 11 ने छोरा तलाव पर जावेली, लुक छिप लारो करनो है तो तुम्हारो नाम मत लीजिए। और रामदेव रे मेले पर बाबो सा खर्ची बांटेला, रामदेव रे मेले पर बाबो सा खर्ची बांटेला, अंटी संभाल का मार पड़े तुम्हारो नाम मत लीजिए। और मावस पुण्य अठवारे मंगलवार भोग बालाजी रो होता आपने घर में के मावस पुण्य अठवारे मंगलवार भोग बालाजी रो, तू खीर सबड़ के झूठ गाल तो मारो नाम मत लीजिए। और भैया रो कागज हो जाई डागड़ी चढ़ बचवावेली, बहुत बड़ी बात है कि भैया रो कागज हो जाई डागड़ी चढ़ बचवावेली, तकिएरी तड़पत पकड़ी जब तुम्हारो नाम मत लीजिए। और फागण रा दिन होली अर्चन घर गांव गुलाला सु भरसी, फागण रा दिन होली अर्चन घर गांव गुलाला सु भरसी, गिंगड़ में भांग चढ़े थारे तुम्हारो नाम मत लीजिए, तुम्हारो नाम मत लीजिए। तो अब मैं आई कहना चाहूँ कि मैं बीच में हट जाऊँ, मारो नाम मत ही लीजिए, आप खुला है आपके सामने और सेशन खुलो है, आप अनुभूत सको कुछ भी हमारी यात्रा रचनाओं खाकर, और मारो नाम मत ही लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन तो वो आप पूछ सकते हैं, if it is possible। अब सब काफी हो तो एक आध मैं कुछ है आपकी डायरी में भी ऐसे तो मैं छात्र सुनाई तो आपको आपकी और डायरी में और थोड़ी सी के बाद लिखी सीने पे है भी हाल नहीं तैयार कभी जब मौको मिले तो सुनाना चाहिए, मैं तो मानूं नहीं पर तैयार भी रखनी चाहिए, श्रोता में चल रहम करनो चाहिए तो
अंग्रेजी में राइम्स चाल रही है। अंग्रेजी में राइम्स आप रटवावा टाबरा ने थोड़ी सी राजस्थानी में भी रटवा जो आज मैं 2-3 बताऊंगा आपको। जोनी जोनी यस पापा है ना, सब जाने बापू में पूरी को नहीं बोलूं पर राजस्थानी में सुनो कि जोनिया जोनिया हाँ बापू, जोनिया जोनिया हाँ बापू, चीनी फाकी ना बापू, झूठो बोले ना बापू, बोल थोबड़ो हा हा हा। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल है ना, इन्हें सुनो आप कि जेको जिल्लो दोनों भाई गया डूंगरा करी चढ़ाई, एक बाल्टी पानी लियावड़ बैठा ठाला कुबद कमाई, जेको आखड़ पड़ो पहाड़ पर फूटिया गोडा टांग उड़ाई, जिल्लो भी भाई रे लारे 4-5 गुड़गट्टियां खाई। ट्विंकल ट्विंकल पे है क्या? है शायद। नहीं गुड़गट्टियां अच्छा अनुवाद है। मैं 10-5-7 ही अनुवाद करके टाबर टोड़ी में हाँ कोई बात नहीं। दीनदयाल जी छापी है। एक हम्टी डम्टी की भी आया कर, हाँ हम्टी डम्टी बीता चढ़ गया, ओचक धमके नीचे पड़ गया। हम्टी डम्टी बीता चढ़ गया, ओचक धमके नीचे पड़ गया। सगड़ी सेना हाथी घोड़ा राजा जी भिजवाया, फिर वह दोनिया ने पाछा जोड़ नहीं में पाया। चार लाइन की है। एक बिल्ली मोसी पर भी है, बिल्ली मोसी बोल कटे सु आई है, कितरा गुस्सा मार भगाया कितरा जीमर आई है। छंद वही है। अच्छा एक थर्स्टी क्रो की बच्चा कहानी याद करया कर बिना आपा कविता में भी वाले याद करवा सका कि एक कागलू तिरसायो हो एक कागलू तिरसायो हो पड़ी ओरना भटक्यायो हो, चढ़ू घूंट पानी की खातर जीव गले में अटक्यायो हो। एक कागलू तिरसायो हो बड़ी ओरना भटक्यायो हो, चढ़ू छांट पानी की खातर जीव गले में अटक्यायो हो। दूरा दूर निजर दौड़ाई एक मूर्ति तगले आई, उड़ो कागलो देते तीसा जाए गले में चांच डुबाई। पानी पींदे बैठोड़ो हो, पानी पींदे बैठोड़ो हो, कर्म काग सु उठोड़ो हो, मरे तिसायो आती आयो पेट पीट सु चेठोड़ो हो। चतर कागलो जुगत गिड़ायो काकर पाथर चुग चुग लायो, एक एक पटकिया गड़ले में झटके पानी ऊंचो आयो और मगन हुयो तिरुपत की काया, जतन करे सो पावे खाया। कर्म करया निश्चय फल मिलसी, उड़ो कागलो पांख पसायो। बहुत बढ़िया। तो बच्चा के लिए मैं सोच रही हूँ कि राइम सीखते भी है आने राजस्थानी में एक संकलन निकालो जाओ। बच्चों को होमवर्क कराते भी सारे उत्पन्न हुए। अब अपन लागे कि प्रभा खेतान फाउंडेशन और आईटीसी राजपुता और श्री सीमेंट ये अपने आप मगर कितना ऋणी यदि ये सारी चीजें आसान है तो मारा तो आंगड़े अपन में खाली मारा तो झूठो ही नाम जो थे प्रमोद जी दो थे तो ये मारे तो आंगड़े अपन में थे। मैं तो क्यों करा मैं तो क्यों करा ये प्रभा खेतान फाउंडेशन सबसे ज्यादा आईटीसी राजपुता और श्री सीमेंट विभाग का बहुत ऋणी है कि वे माना आंगड़े अपन करना तो अवसर देवे। मैं बहुत साल पहले इंडिया टुडे में एक लूर को बड़ी समीक्षा जयपाल सिंह जी राठौड़ जोधपुर से तो मैं मैंने चिट्ठी लिखी सो मैं ड्राफ्ट भेज रहा हूँ भेजो तो मीरा पर विशेषांक होगा। जब मैं पहली बार लागियो कि मीरा पर लिखेड़ा गजल मीरा का लिखेड़ा नहीं मीरा पर लिखेड़ा गजल को वे संकलन करे तो वे लिखियो कि भाई ये रचनाकार जो भी है वे सारी महिलाओं ही है ज्यादा
एक बात पड़ी तो मैंने याद आई कि कोई भी शुभ काम हो तो ना हमारी माँ दादी चाची मुझे राती जरूर करती, कोई भी काम हो तो राती जरूर करती। तो मैं टावर रात तो कई बार रात में तो सो जाता जल्दी और वे सारी रात गाती। अब तो 12 अब ध्वनि बार मेरे स्मृति में है कदे कदे रतन देवारी वो गीत गाती, एक गीत हो मेरे याद आवे कि वो मेरी 2-3 बार आंख खुली और मेरे ख्याल से वो 1.5-2 घंटा चले होगी। हाँ फिर हम के गाना पड़े। हाँ बहुत लंबो की और मतलब वो पंचम में उठे और क्या मतलब पूरी रात देखने आ जाती। बहुत गजब कॉपी के अंदर जो है लय और छंद परिवर्तन बीच बीच में और एक कथा गीत चले थे वो चले। हाँ मतलब पूरी कथा है बात तो मैं बारी की मतलब मैं बीच बीच में सुन तो बा कहानी इतनी है पर भाई लय में चालती है। मैं पूरी तरह कह सकूं कि लुगाया जितना गीत गावे वे लुगाया का ही लिखेड़ा है। तो यह थे क्यों को कि महिला अब लिख रही है, अरे महिला तो गार्गी और मैत्री के साथ कैसे लिख रही है या केवल कैसा कैसे लिख रही है, कोई नई रचना कौन लिख रही है, महिला ही लिखा रही है। यदि देवी महात्म्य पढ़ा देवी पुराण पढ़ा तो कृष्ण जो है वो देवी से उत्पन्न है, मतलब देवी को रूप है, जो अवतार है मूल में तो देवी है या देवी सर्वभूतेषु है। शक्ति पर्व पर बढ़िया कार्यक्रम हाँ देवी है तो के बिना हो क्या सके। तो वास्तव में मैं बहुत ऋणी आता दोनों का ही मैं तो यहाँ मतलब लगी नहीं हमारी माँ और चाची दोनों मिले रात सही बताओ बीच बीच में यहाँ ध्वनि आ रही है बोले तो बेवारी और होगी चाल बीच बीच में यहाँ ले बहुत ऋणी हमें आप लोग आया थारा ऋणी ज्यादा क्योंकि थारा आने से ही देखो मेरे ख्याल से अध्यापक होगा बहुत ज्यादा मैंने भी मैं अध्यापक तो बोलिया पर यहाँ कोई उपक्रम करा तो सामने जो आदमी बैठे हुआ है शिक्षक को स्तर पे ऊंचो उठे विद्यार्थी जिस स्तर को है भी स्तर पर ही शिक्षक अपना आप ही उठ जाए बात कर तो आज वास्तव में मैं तो खैर आश्वस्त हूँ, मैं ये आश्वस्त हूँ कि भगवान को काम मारो कोई काम करे वो माने निमित्त बढ़ाया इनके लिए मेरे के प्रति बहुत कृतज्ञ भगवान के प्रति क्यों वो चाहे ठाकुर चाहो तो केवल कितना ही विवेकानंद पढ़ा तो भगवान चाहे मैं निमित्त आप सब लोग आया मैं थारा पता ही नहीं देवा कि अगली बार उसका थाने मारो व्हाट्सएप से मिले निमंत्रण कार्ड डाक से ना आ सके पर पूरा ही ले लेना कि भाई देवे कोई हमारे घर में व्हाट्सएप नहीं चले तो थाने में डाक से ही कार्ड दे सका। आपके प्रति बहुत बहुत आभार एक बार फिर और अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो जरूर आओगा ये हमारा पूरी कीर्तन से अपेक्षा है। आपकी पुस्तक है एक टाइटल तो कोने पर 2 टाइटल है बांट मिलेगा तो शुरुआत में आप से हस्ताक्षर करा ले सकूं। थैंक यू जी और प्रणाम। दो पोता है छोटा और वन एक याद करवानी पड़े तो मैं सोचूंगा मैं राजस्थानी में रटवाऊं पर वे दादी मारवाड़ी मत बोलो तो मैं कुछ सुनता तो मारवाड़ी सीख एक बार मैं आया जो नाटक है आवाज ताकि मैं कार्यक्रम में गया तो कोई बोले कि ये जगत पूरा जो लय में ही है पूरा जगत ही लय में क्योंकि धरती भी एक लय में ही घूम रही है। तो आपा देखो कोई कार्यक्रम हो तो ताड़ी बजाओ तो एक लय में बजाने लग जाओ क्योंकि बस सांस जो आ रही है ना बाइक लय में ही आ रही है। यदि वह ऊंचे नीचे हो गया तो डॉक्टर का बीपी बढ़ गया था वो लय बिगड़ गई यदि वह लय बिगड़ गई आप भंवर सिंह जी साहब और पधारा था अप्रैल में आपको एक बहुत बढ़िया संकलन राजस्थानी शक्ति काव्य तो आज बहुत बढ़िया अवसर भी है कि सावित्री चौधरी जी भी राजस्थान की बड़ी प्रसिद्ध लेखिका अपने बीच में मैं आपसे निवेदन करूं कि आप आगे पधारो और शारदा जी ने पुस्तक भेंट करो। शक्ति पर्व पे शक्ति का हाथ लगा लो तो आके देखो बधाई साहब बहुत आनंद
ये मैं पंजाबी में भी अनुवाद करूँ ना तो ये चाहते लोग पंजाबी कहानी से मेरे को अनुवाद करें। बहुत बढ़िया। तो पूरी ऊर्जाओं आगे बढ़ाओ है प्रेरणा है हमारे लिए। आपण भी साधना जी हैं, महिमा ने भी बहुत अच्छा सत्र रहा। बस आनंद ही आना चाहिए। हाँ हाँ शक्ति को प्रतिभा का शक्ति लिखा आनंद आयो साहब आधे उससे बहुत बधाई आनंद आ गया बहुत अरे आप राजी अरे बैठो आप राजी कर लो मैं तो नाश्ता नहीं बैठे आज एक वर्ष मैडम आप बैठिए, शारदा जी बैठिए मुझे ताकि फोटोग्राफ ये बायां हाथ आएगा।